सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री को पाक भारत जंग बंदी पर रजामंद होने पर भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से नफरत अंगेज मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। भारत कशीदगी के दौरान भारत की जानिब से फैलाई गई झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा करने पर भारतीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने अपने ही मीडिया चैनल्स को आड़े हाथों ले लिया। कहा, भारतीय चैनल्स के मुताबिक 9 मई तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर भारतीय फौज ने कब्जा कर लिया था। पता नहीं इन चैनल्स के पास कौन सी खुफिया सैटेलाइट थी जो इन्हें ये मालूमात मिल रही थी। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फेक न्यूज से सनसनी खबरें फैलाने पर भारतीय मीडिया के इस इक़दाम को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, भारतीय चैनल्स ने मुख्तलिफ गलत वीडियोस चलाकर अपनी आवाम को गुमराह कुन मालूमात फराहम की। भारतीय इन्फ्लुएंसर्स ने फैक्ट चेक के जरिए भारतीय मीडिया की फैलाई गई फेक न्यूज की सच्चाई वीडियोस के जरिए आवाम तक पहुंचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद पहुंच गए। रियाद के मरकजी शाहराहों, हवाई अड्डों और अहम इमारतों पर सऊदी और अमरीकी परचम लहरा दिए गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी, अमरीका ने रुकवाई। पाकिस्तान और भारत को तिजारत बंद करने की धमकी दी तो दोनों ममालिक जंगबंदी पर रजामंद हो गए। इससे पहले दोनों ममालिक जंगबंदी और पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तिजारत को कभी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया जैसे उन्होंने किया। कहा, अगर दोनों ममालिक जंग रोक दें तो बहुत तिजारत करेंगे। केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समाअत। मुजरिम के वकील सलमान सफदर की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की सदा। अदालत ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करे तो वो क्या सोचता होगा। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर जरूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फरीक टाइम के इत्तफाकी राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलीमा खान और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों के फहरिस्त से निकालने के अहकाम। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। इलाही और फैमिली मेंबर समेत दीगर के खिलाफ मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस का मुकदमा। लाहौर की स्पेशल कोर्ट सेक्शन ने मोनस इलाही और शरीक मुस्लिम जबरान के रेड वारंट पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने आइंदा समाअत में चौधरी परवेज इलाही की बरी करने की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। रखने के लिए इमरान खान को बाहर लाना नागुज़री है। हमारे इख्तलाफात हैं और रहेंगे। मुल्क दुश्मनी की बात जहां होगी वहां हम सब इकट्ठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाक फ़ज़ाई और पाक फौज को जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। अल्लाह के फजल व करम से सारी कौम मुत्तहद और इकट्ठी है। भारत को जितनी मार पड़ गई है वो अब दोबारा हमले की जरूरत भी नहीं करेगा। अगर भारत ने दोबारा हमला किया तो फिर मार पड़ेगी। पंजाब मरीम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन, ज़ेरे तामीर सड़कों, स्ट्रीट्स और निकासी आब के प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील की हिदायत। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 5 मेंटर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी ने अहम इजलास में मेंटर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को पीसीबी में अहम जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। मेंटर्स में वकार यूनुस, शुएब मलिक, सफियान मुश्ताक और मिसबाउल हक समेत सरफराज अहमद शामिल। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का पीएसएल के बकिया 8 मैच 17 मई से दोबारा शुरू करवाने का ऐलान। तमाम टीमों के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार। कहा, पीएसएल फिर वहीं से शुरू हो रही है जहां से रुकी थी। हम एक बार फिर क्रिकेट के स्पिरिट का जश्न मना रहे हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की भी बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। HBL पीएसएल 10 का फाइनल 25 मई को होगा।